सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ा जाता है और हर चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और किन किन चीज़ों को हमें वहाँ पे टारगेट करना होता है और मेंस के कंटेक्स्ट में वो चैप्टर कैसे जुड़ा होता है। तो हम एक तरह से जो है ओवरव्यू देखेंगे और एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की, क्योंकि बहुत सारे जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं और जो एचपीएस को टारगेट कर रहे हैं उनको एग्जैक्टली इतना आइडिया नहीं होता है कि इकोनॉमिक सर्वे एग्जैक्टली कैसे टारगेट किया जाता है और क्या इसमें होता है, क्यों इकोनॉमिक सर्वे को लेके जो है वो इतना सब कुछ जो है होता है। और सभी एस्पिरेंट्स जो पुराने होते हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो समझ जाओगे, राइट। तो हमारे यहाँ ये हर साल जब भी बजट हमारा अनाउंस होता है तो हर साल जो है जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो सर्वे होता है इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है। तो हर पर्टिकुलर जो फील्ड होती है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री है, आपकी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हमारी इंडस्ट्रीज, सबका एक सर्वे किया जाता है कि हमारा स्टेट की जो है स्टेट ने कैसे बिहेव किया है हर पर्टिकुलर सेक्टर्स में, राइट। हमारी प्राइमरी सेक्टर ने कैसे बिहेव किया है, सेकेंडरी सेक्टर ने कैसे बिहेव किया है, टर्सरी सेक्टर ने कैसे बिहेव किया है, उन सबकी चीज़ें जो है यहाँ पे सर्वे में मेंशन की जाती हैं और इसकी जो वाइटल इंपॉर्टेंस होती है और इससे पता चलता है कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारी स्टेट राज्य के लिए तो है ही है, और साथ साथ में जो एस्पिरेंट्स हैं जो एचपीएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ से प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और मेंस के कंटेक्स्ट में भी बहुत सारे हमारे टॉपिक कवर होते हैं। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारा जो कंटेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे में, तो कुछ इस तरह से कंटेंट होता है। और पहला चैप्टर जो होता है दैट इज अबाउट जनरल रिव्यू। इस जनरल रिव्यू में बेसिकली हम टारगेट करते हैं बेसिकली जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो कैसे ग्रो कर रही है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, उसके बारे में यहाँ पे आप चीज़ों को जानोगे और साथ में इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है। मतलब इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है, ठीक है। उसके बारे में एक जनरल सी जो है अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे डेवलप करते हो और साथ साथ में ओवरव्यू दिया होता है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का। हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है, स्टेट जीएसडीपी है, स्टेट जीडीपी है, वो कैसे बिहेव कर रही है, उसने कैसे जो है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ग्रो किया है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर होता है। साथ में इसमें कुछ न्यू इनिशिएटिव होते हैं गवर्नमेंट के, जो जो सरकार ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर लास्ट बजट में अनाउंस की थी कुछ स्कीम्स, ठीक है, उनकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ी यहाँ पे बातें की होती हैं। तो ये चैप्टर 1 होता है। जब हम करेंगे इसको डिस्कस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से जान जाओगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर पहला चैप्टर होता है, एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर है स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली जो हम टारगेट करते हैं वो टारगेट करते हैं प्राइमरी, राइट, जो सेक्टरल, यहाँ पे लिखा ना कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहले जीएसडीपी की हम बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जीएसडीपी को थोड़ा सा यहाँ पे खोल देंगे और जो भी उसमें जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तो उनका हम देखते हैं, जैसे जो सेक्टरल ग्रोथ होती है, प्राइमरी सेक्टर ने कैसे बिहेव किया, क्या ग्रोथ रेट है, सेकेंडरी सेक्टर ने कैसे ग्रो किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, टर्सरी सेक्टर ने कैसे ग्रो किया, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है जीएसडीपी में। तो जीएसडीपी में, राइट, और जो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है उनको हम थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा एलैबोरेटिव मैनर में पढ़ते हैं। और देखिए अब मैं आपको बताऊंगा उन्हीं फैक्ट को हमें यहाँ पे पढ़ना भी होता है। प्रीलिम में पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि प्राइमरी सेक्टर ने कैसे बिहेव किया लास्ट ईयर में, उसकी ग्रोथ रेट क्या है। तो ऐसे फैक्ट्स जो है आपको जानने होंगे, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में आपसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। तो मेंस के साथ कैसे लिंक करना है, आपका जीएस 3 की जो यूनिट 1 है और उसकी जो सब यूनिट 3 है, उसी में ही आप एक टॉपिक देखेंगे सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन या सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, तो ये टॉपिक का नाम सीधा सीधा है आपका मेंस में, ठीक है। तो आपकी बड़ी सारी जो चीजें हैं जो प्रीलिम्स में भी और आपकी मेंस के कंटेक्चुअल में प्रिपेयर होंगी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जैसे कि आपका है थर्ड वन, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन की चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस चैप्टर में देखिए जो आपका फिस्कल प्रोफाइल, बेसिकली इसके बारे में ज़्यादा हम जो है डिस्कस करते हैं, फिस्कल प्रोफाइल। और फिस्कल प्रोफाइल में आपको पता होगा कि हम किन किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स हो गया, हमारे रेवेन्यू रिसीट्स हमारी कितनी है और हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना है, ठीक है, एक्सपेंडिचर। और साथ में हमारी जो लाइबिलिटी है, हमारी जो मतलब हमने जो लोन वगैरह लेके रखे हुए हैं, कितना लोन हमारे ऊपर है, राइट। तो हम पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। देखो इसको हमने जान लिया तभी हमारा जो बजट है वो हमारा एग्जैक्टली जो है वो रिलीज होता है, हमारा बजट आता है, हम बजट जो है अपना बनाते हैं, राइट। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे कवर होते हैं। और आपका ये भी फिजिकल प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका जो है वो मेंस के कंटेक्स्ट में
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे मेंस में कोई प्रश्न बन जाएगा कि राइट अ नोट ऑन द फिजिकल प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और आपके जीएस जो 3 है उसी का ये आपको ये हेल्प करेगा ये चैप्टर। तो आपने देखा रेवेन्यू रिसिट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेंस के कंटेक्स्ट में से प्रश्न बने हैं कि जो हमारे टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक नोट लिखो। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, उसके ऊपर नोट लिखो। तो इस तरह के क्वेश्चन मेंस में भी बनते हैं। और साथ में हमें ये भी यहाँ पे प्रीलिम्स में के कंटेक्स्ट में हमें पता चलता है कि कैसे कैसे जो है हमारी रेवेन्यू रिसिट्स कितनी है, हमारा जो सेंटर से जो ग्रांट मिलता है वो कितना है, उसकी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो प्रीलिम में ऐसे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप को हम डिटेल में जो है जब हम हमारी जो ये सीरीज चलेगी इकोनॉमिक सर्वे जिसमें हम हर चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा वो चीज़, ठीक है। तो एक जनरल सा एक रिव्यू मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ चैप्टर को समझने का। चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, ये भी आपका एक टॉपिक है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो कैसा है कैसा नहीं है। इसमें बेसिकली आप जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है उनके बारे में पढ़ोगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हुई, ठीक है, और हमारे कुछ प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ कुछ सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे ज़्यादा आप देखोगे। और नबार्ड का रोल यहाँ पे देखोगे, नबार्ड, ठीक है, नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में पढ़ोगे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में आप देखोगे और स्टेटमेंट के तौर के ऊपर वो प्रश्न प्रीलिम्स में बन जाते हैं। तो ये आपका बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के बारे में ज़्यादा बताता है। साथ साथ में ये बता देगा कि हाँ पीएनबी की ब्रांचेस कितनी है हमारे पास, जो है ओवरऑल जो बैंकिंग नेटवर्क है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो पीएनबी एसबीआई की कितनी ब्रांचेस हैं, जो रूरल बैंक्स हैं वो कितने हैं, और जो रूरल एरिया में बैंक्स कितने, बैंक ब्रांचेस कितनी है। तो वो सारा जो फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका एक जो है वो हमें आइडिया लगता है। तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। अब प्राइस और ये जो मूवमेंट और फूड मैनेजमेंट वाला पार्ट है, इस चैप्टर में हम बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। हमें आइडिया लगता है कि हमारा जो करंट स्टेटस है हिमाचल प्रदेश का इन्फ्लेशन के तौर के ऊपर वो कैसा है। तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कि सीपीआई कैसा रहा है, डब्ल्यूपीआई कैसा रहा है, तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कुछ स्टैट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपको जब डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा। साथ में फूड सिक्योरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी एंड सिविल सप्लाईज, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में प्रश्न बना था, ठीक है। तो मेंस के साथ भी हम इसको लिंक करेंगे चैप्टर को, और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे चैप्टर 6 एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, क्वाइट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रीलिम्स में बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो ये चैप्टर तो मैं कहूँगा कि बार जितना बार आप रिवाइज कर सकते हो, जब आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ लोगे तो रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने बैठेंगे इसका कंटिन्यूस रिवीजन करना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीलिम की में हेल्प करता है, मेंस में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के वेरियस इनका जो स्कीम्स हैं, जो सरकार की जो इनिशिएटिव है, ठीक है, जैसे लैंड यूज पैटर्न, ये आपका मेंस का जो टॉपिक है, मेंस का टॉपिक आप सिलेबस देखोगे तो मेंस में टॉपिक में आएगा ये लैंड यूज पैटर्न, लैंड होल्डिंग्स कैसी है हमारी। तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को यहाँ पे वाइडली हम देखते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में इस कैसे बिहेव कर रहा है ये सेक्टर। ये आपका प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, इसकी इंप्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, और एप्पल प्रोडक्शन हमारी कैसी है, कैसे चल रही है, सरकार की तरफ से क्या स्कीम्स हैं हॉर्टिकल्चर को और बूस्ट करने के लिए, ठीक है। वो सब हम अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जैसे यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री। अब ये चैप्टर जो है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे बात की होगी, अगर हम बात करें यहाँ पे शीप लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की बात करें, या हम शीप ब्रीडिंग की बात करें, शीप ब्रीडिंग फार्म्स यहाँ पे बताया होगा कि कहाँ कहाँ पे हैं। अगर हमारे पास जो कैटल्स डेवलपमेंट जो स्टेशन है वो कहाँ कहाँ पे हैं, या फॉर्डर से जुड़े हुए स्टेशन कहाँ कहाँ पे हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो एनिमल हस्बेंड्री को लेके हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारी हिमाचल प्रदेश कैसा बिहेव कर रही है। जैसे अभी जो है वो लास्ट कुछ सालों में दूध गंगा योजना, कुछ ऐसी स्कीम चली। अभी अभी रिसेंटली बजट में अनाउंस हुआ हिम गंगा योजना, ठीक है, हिम गंगा योजना, ठीक है। तो उनके बारे में कुछ ऐसे इनिशिएटिव है एनिमल हस्बेंड्री को लेके जो सरकार ने अभी भी किए हैं, तो उनके बारे में हमें पता चलता है, स्कीम्स के बारे में पता चलता है। जैसे फिशरी एंड एक्वाकल्चर हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में ये सब चीजें आ जाती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मेंस के कंटेक्स्ट में भी, क्योंकि मेंस के कंटेक्स्ट में आपका एक टॉपिक कवर होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। तो वो सिलेबस में मेंशन किया गया मेंस में, उस कंटेक्स्ट में ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जैसे फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना, इस चैप्टर की तो रेलिवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम से तो क्वेश्चन बने हैं कि फॉरेस्ट्री बताइए कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारे हिमाचल प्रदेश का है उसमें कितना लैंड फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। और बताइए कि पूरे के पूरे जो 12 जिले हैं, 12 जिलों में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट डेंसिटी है वो कहाँ पे है। तो सारे फैक्ट्स यहाँ पे कवर होते हैं, कितने तरह के फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी क्या है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ध्यान रखना कि GS1 और GS आपका 3, GS3 दोनों के मैनर में कंटेक्स्ट में जो है आपको हेल्प मिलती है अगर हम मेंस की बात करें। और GS3 में अगर हम देखें ना तो GS3 में आपका जो एनवायरमेंटल जो सेक्शन है, एनवायरमेंटल जो बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पढ़ते हैं, या जो हमारा इन्वायरमेंटल सेक्शन GS3 का जो यूनिट 2 है, ठीक है। अगर हम यूनिट 2 की सब यूनिट 3 देखें तो दैट इज कनेक्टेड टू योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो उस कंटेक्स्ट में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम यहाँ पे ज़्यादा जानेंगे हिम कॉस्टे के बारे में, जानेंगे हिम कॉस्टे क्या है, ठीक है। अच्छा, हम जानेंगे कि इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, हमारी इनोवेशन पॉलिसी लास्ट ईयर में ही मेंस में पूछा गया था ये, राइट, कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी क्या है, 2022 क्या है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे, मेंस में पूछे गए थे। और प्रीलिम के कंटेक्स्ट में भी सीधे आ सकते हैं कि बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो आई विल डिस्कस दिस चैप्टर वेरी वेल विद यू इन द फ्यूचर। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ सालों में प्रीवियस ईयर्स में देखोगे जल जीवन मिशन के ऊपर प्रश्न बने थे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आपका GS3 और GS1 नॉट आप यस GS3 में भी इंडस्ट्रियल जो पार्ट है, हमारा सेक्शन है, वो कवर होता है। और GS1 में भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे हिमाचल प्रदेश में हो रही है वो कैसी चल रही है। तो मेंस के कंटेक्स्ट में तो ये इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपका GS1 और GS3 आपके कुछ टॉपिक्स कवर होंगे। साथ में हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्री का जो है GSDP में कंट्रीब्यूशन कितना है, इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन कितना है, उनके बारे में पता चलेगा। जो इसके सब सेक्टर्स हैं उनको देखेंगे, सब सेक्टर कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। हमारा माइनिंग एंड क्वायरिंग कैसे बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये जो इंडस्ट्रियल सेक्शन है ये कैसे बिहेव कर रहा है। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, सीरीकल्चर कैसे बिहेव कर रहा है, माइनिंग, MSME सेक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, और ठीक है, हमारी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है। ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपकी मेंस में भी प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। सेक्टर वाइज तो मैंने आपको बताई दिया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये चैप्टर भी, इंडस्ट्रियल चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट अगर हम देखें पावर, यहाँ से पावर हमारे जो भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जो इनिशिएटिव हैं, राइट, वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो लिमिटेड है, ये जो है कि इसके अंडर कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है, किस नदी पे बन रहा है, क्या किस मेगावाट पोटेंशियल का है। तो बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से भी कवर होते हैं, प्रीलिम्स में भी होते हैं और मेन सेकंड टेक्स्ट में भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जानोगे इसमें हमारा एक जो है GS3 का जो है वो यहाँ पे टॉपिक कवर होता है, यूनिट 1 आपका, सब यूनिट 3 का एक टॉपिक कवर होता है, आपका आता है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, इसकी जो इनिशिएटिव है, या ये बॉडी क्या है, क्या काम कर रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीलिम में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे कुछ जो असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस है सरकार की तरफ से, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में जानते हैं। लाइक जैसे कि मिनिमम वेजेस का क्राइटेरिया क्या है हमारे हिमाचल प्रदेश में। हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड पर्सन है, उनका जो अलाउंसेस है वो कैसी चल रही है। हमारे पास जो नॉन एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए अलाउंस क्या है, ठीक है। और देयर आर वेरियस अदर थिंग्स जो कि यहाँ पे सरकार की तरफ से जो है वो स्किल को एनहांसमेंट करने के लिए, जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी स्किल को एनहांस करने के लिए सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए, वो सब हम पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट, कानून के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है GS कंटेक्स्ट से, ठीक है। नेक्स्ट टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। टूरिज्म ये आप लिंक करोगे इसको प्रीलिम से, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते ही हैं, कहाँ कहाँ रिसेंट रोपवे बन रहे हैं, कहाँ कहाँ हेलीपोर्ट्स बने हैं, कहाँ, और हमारा जो नेटवर्क है वो कैसे वर्क कर रहा है, राइट, जो रोड नेटवर्क है कैसे वर्क कर रहा है। तो प्रीलिम्स में भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर होती हैं, जैसे सिविल एविएशन, हेलीपोर्ट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, रोड्स एंड ब्रिजेस के बारे में, और साथ साथ में कुछ इनिशिएटिव की हाईलाइट्स या कुछ हमारे इनिशिएटिव यहाँ पे कवर होते हैं। तो ये GS3 का यूनिट 3 जो है, और उसका सब यूनिट 3 जो है, हमारा सब यूनिट 3 वो कवर होता है, टॉपिक कवर होते हैं। हालांकि आप कुछ जो फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए होंगे वो लिंक करोगे, हालांकि सारा तो कवर नहीं होता। देयर आर मेनी अदर टॉपिक्स, इको टूरिज्म का पार्ट आता है, देयर आर मेनी अदर टॉपिक्स, राइट। तो वो जो है कहीं ना कुछ हद तक ये चैप्टर जो है हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट चैप्टर जैसे कि 13 चैप्टर है एजुकेशन।
तो ये भी आपका एजुकेशन में कौन कौन सी डिफरेंट सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे समग्र समीक्षा क्या है, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में सरकार क्या कर रही है, मेंस में सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे GS3 का सिलेबस का पार्ट है एजुकेशन। ठीक है, ये स्ट्राइक प्रोजेक्ट क्या है, इसके रिगार्डिंग कोई प्रीलिम में स्टेटमेंट बन सकती है, राइट। तो ये है, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है हमारा। हेल्थ सेक्टर इंपॉर्टेंट, हेल्थ सेक्टर में कहाँ कहाँ पे सरकार कौन कौन सी नई नई स्कीम लेके आ रही है, वेरियस कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इन द स्टेट, मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में हम कैसा काम कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड हिमाचल कैसे यहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टैट्स फैक्ट्स आपको मिलेंगे, और ये मेंस के GS3 में भी आपका चैप्टर कवर होता है। सोशल वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। तो ये चैप्टर तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में बड़े सारे प्रश्न आते हैं, बड़ी सारी स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है। जैसे बड़ी सारी सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है, शेड्यूल कास्ट को लेके है, आपके कुछ स्कीम्स हैं, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान क्या है, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान क्या है, तो मैनी अदर जो भी हमारी जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो सारा माइनॉरिटीज़ है और हमारा SC ST पॉपुलेशन है, या हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, सारे उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये हमारी एकल नारी या यू कैन से दैट जो विडोज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हैं, उन सब के लिए जो भी बेनिफिट सरकार जो है इनिशिएटिव लेके चल रही है, वो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। ये हमारे जो ओल्ड पर्सन है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन एंड ऑल वेलफेयर स्कीम्स, वुमेन, चिल्ड्रन, एवरीथिंग, ठीक है, यहाँ पे हमारा कवर होता है। ये भी हमारा मेंस में कवर होता है। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। देखिए, अब ये रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज जो है, प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं अलग अलग लेवल पे, जो क्या सरकार कर रही है पंचायत लेवल पे, हमारे पंचायती राज को कैसे डेवलपमेंट कर रही है। साथ में आपका GS2 जो हमारा जो गवर्नेंस का जो चैप्टर है ना, वो कवर होता है। गवर्नेंस का जो हमारा सेक्शन है, वहाँ GS2 का जो गवर्नेंस का सेक्शन है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से बड़ी हमारा जो पंचायती राज वाला जो सेक्शन है, उस टॉपिक में को लिंक करने में हमें हेल्प मिलती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे मनरेगा के बारे में बताया है, ठीक है, अलग अलग जो है फैक्ट्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। ये भी आपका कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको जो GS1 का हमारा जो ह्यूमन और अर्बन डेवलपमेंट वाला सेक्शन है, ठीक है, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, तो GS1 में हमें लिंक करने में काम आएगा ये चैप्टर, राइट। और यहाँ पे जैसे स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, अर्बन डेवलपमेंट किस तरह से चल रही है, कैसे बिहेव कर रही है, क्या चैलेंजेस हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्या चल रही है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, तो कुछ फैक्ट्स यहाँ से भी कवर होंगे। और नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, विच इज वेरी 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 हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स आल्सो एंड GS3 यूनिट 2 सब यूनिट 3 यूनिट 2 एंड सब यूनिट 3, राइट। IT कैसे बिहेव कर रहा है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि हम जानेंगे हिमस्वान के बारे में। हिमस्वान क्या है, ये हिमस्वान क्या चीज़ है, अभी इसके आने से क्या क्या कुछ जो है चेंजेस हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं, E-ऑफिस क्या पार्ट है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन क्या है, राइट। और मतलब जो भी इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं IT सेक्टर को लेके, तो यहाँ पे वो चीज़ मेंशन की गई है। और कुछ और भी एडिशनल चीज़ें होती हैं, सब कुछ तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वी केम टू नो अबाउट मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी भी रिसेंटली इनिशिएटिव क्या लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से इस सेक्टर में। तो इस तरह से कि 18 के 18 चैप्टर जो हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे मेंस का तो सारा कवर हो ही रहा होता है, साथ में प्रीलिम में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग चैप्टर से पूछे जाते हैं। जल्दी ही एक नए इनिशिएटिव के तहत सारे चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, और आई होप कि ये जो भी होल प्रोसेस है हमारी, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।